हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कौन है? इनकी पानियों पर ड्यूटी है। क्या आज भी गैब से लोगों की मदद कर रहे हैं? कुरान करीम की सूरा अल कहफ में हजरत मूसा और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का बयान है, जिन्हें अल्लाह ने गैबी इल्म से नवाजा था। मूसा ने हमारे बंदों में से एक बंदे को पाया जिसे हमने खास अपनी रहमत से नवाजा और अपने पास से एक खास इल्म अता फरमाया था। कुरान में अगरचा इस बंदे का नाम नहीं बताया गया, इनकी सिर्फ सिफात और अल्लाह के हुक्म से कहे गए कामों का बयान है, लेकिन बाज़ अहादीस और दीगर इस्लामी रवायात में उनका नाम खज़र अलैहिस्सलाम बताया गया। कुरान में हजरत मूसा और हजरत खज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात की जगह दो दरियाओं के मिलाप का मकाम बताई गई। मुफस्सिरीन के मुताबिक ये जगह एक ही हो सकती है जहां उस वक्त खुर्तूम शहर आबाद है, जिसके करीब दरियाए नील की दो बड़ी शाखें आकर मिलती हैं, क्योंकि हजरत मूसा की पूरी जिंदगी जिन इलाकों में गुजरी उनमें सिर्फ उसी मकाम पर दो दरिया मिलते हैं। कुरान में है कि मुलाकात के वक्त उनसे दरख्वास्त की कि आप मुझे इजाजत दें तो मैं इस शर्त पर आपके साथ रहूं कि जो इल्म आपको अता हुआ आप उसमें से कुछ मुझे भी सिखाएंगे। उसने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे, और जो चीज तुम्हारे दायरा इल्म से बाहर होगी आखिर तुम उस पर सब्र कर भी किस तरह सकते हो। मूसा ने कहा, इंशाअल्लाह आप मुझे साबर पाएंगे और मैं किसी मामले में आपकी नाफरमानी न करूंगा। उसने कहा कि अच्छा, अगर तुम मेरे साथ चलते हो तो मुझसे कोई बात न पूछना जब तक कि मैं खुद उसका तुमसे जिक्र न करूं। कुरान से इल्म होता है कि इकट्ठे चलते हुए हजरत खज़र एक कश्ती को ऐबदार, एक लड़के को कत्ल, लेकिन एक गैर मेहमान नवाज बस्ती में जहां इन दोनों को खाना भी नहीं मिलता, बिला मुआवजा एक दीवार को ठीक कर देते हैं। हजरत मूसा हर मकाम पर एतराज करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ या क्या गया। आखिरकार सूरह अल कहफ के मुताबिक हजरत खज़र ने कहा कि अब ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। मैं अभी उन बातों की हकीकत तुम्हें बताता हूं जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके हो। कुरान के इस मुताबिक हजरत खज़र हजरत मूसा को बताते हैं कि उस कश्ती का मामला ये है कि वो चंद मुस्किनों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करते थे। सो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं, इसलिए कि उनके आगे एक बादशाह था जो हर कश्ती को किसी जंगी महम के लिए जबरदस्ती छीन रहा था। रहा लड़का तो उसके माँ बाप दोनों ईमान वाले थे, सो हमें अंदेशा हुआ कि कहीं वो बड़ा होकर अपनी सरकशी और कुफ्र से उनको तंग न करे। सो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उन्हें इसकी जगह ऐसी औलाद दे जो पाकीज़गी में इससे बेहतर और शफकत व मोहब्बत में इससे बढ़कर हो। और दीवार का मामला यह है कि वो शहर के दो यतीम लड़कों की थी। उसके नीचे उनका दफीना जमीन में दबाया गया खजाना था और उनका बाप एक नेक आदमी था। ये दफीना उसी ने रखा था। सो तेरे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंचे और अपना दफीना खुद निकाले। ये तेरे परवरदिगार की अनायत से हुआ, और ये जो कुछ मैंने किया अपनी राय से नहीं किया। ये है उन बातों की हकीकत जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके हो। रही ये बात कि क्या हजरत खज़र अलैहिस्सलाम इंसान थे, तो मुफस्सिरीन ये राय रखते हैं कि कोई भी शरीयत इंसान को इस बात की इजाजत नहीं देती कि वो महज इल्हाम की बना पर किसी की जान ले ले या नुकसान पहुंचाए। इसलिए गालिब इम्कान है कि हजरत खज़र अलैहिस्सलाम कोई फरिश्ता या दूसरी मखलूक हैं जो किसी शरीयत की बजाय सिर्फ अहकाम इलाही के पाबंद होते हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो ये तसव्वुर राइज है कि वो आज भी जिंदा हैं और दरियाओं के किनारे इंसानों की मदद करते हैं। इन बहसों से बचते हुए कि हजरत खज़र इंसान थे और नबी थे या फरिश्ता, वो जिंदा हैं या नहीं और उनकी उम्र कितनी थी या है, कुरान में किस्सा खज़र और मूसा के बयान का मकसद देखते हैं। हजरत खज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र मुशरिकीन मक्का के सवालात के जवाब में नाजिल होने वाली सूरह अल कहफ में मिलता है। इन सवालात के जरिए मुशरिकीन मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत खज़र के अलावा इसहाब, कहफ और ज़ुल्करनैन के क़स्सों की हकीकत का पूछा था। तफ़हीमुल कुरान के मुताबिक पैगंबर इस्लाम के इम्तिहान की गरज से पूछे गए ये तीनों किस्से ईसाइयों और यहूदियों की तारीख से मुताल्लिक थे। हुजाज में उनका कोई चर्चा न था। अल्लाह ने अपने नबी की ज़बान से इन सवालात का पूरा जवाब दिया और तीनों कस्सों को इस सूरतहाल पर चस्पां भी कर दिया जो उस वक्त मक्का में कुफ्र और इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। कुरान की उसी तफसीर में मौदूदी लिखते हैं कि नबूत के ऐलान के बाद 5वें साल से शुरू होकर अगले 5 साल तक चले। इस दौर में कुरैश ने ऐसा जुल्म और सितम और माशी दबाव रवा रखा था कि मुसलमानों की एक बड़ी तादाद को मुल्क छोड़कर हिब्श की तरफ निकल जाना पड़ा और बाकी मुसलमानों को और उनके साथ खुद नबी करीम और आपके खानदान को शाब अबी तालिब नामी घाटी में महसूर करके उनका माशी और माशरती बाइकाट कर दिया गया। तफ़हीमुल कुरान में है कि अक्सा खज़र कुफार के सवालात का जवाब भी था और मुमनीन के लिए तसल्ली भी कि अल्लाह का निज़ाम जिन मसलहतों पर चल रहा है
वो चौंकि तुम्हारी नजर से पुशीदा हैं, इसलिए तुम बात बात पर हैरान होते हो कि ये क्यों हुआ, ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गजब हुआ। हालांकि अगर पर्दा उठा दिया जाए तो पता चले कि बज़ाहिर जिस चीज में बुराई नजर आती है आखिरकार वो भी किसी खैर ही के लिए होती है। अल्लाह की कुदरत की यह निशानी तमाम तर मुश्किलात के बाद बनी इसराइल ने भी अरूज पाकर देख ली, और कई साल जुल्म और सितम सहने के बाद फतह मक्का के मौके पर मुसलमानों ने भी। सुभान अल्लाह।